नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सशक्त निवेशक में। इस चैनल का मोटो है हर निवेशक को सशक्त करना। जब पैसे आपके हैं तो सोच और समझ भी आपकी होनी चाहिए। This channel is an attempt towards the learning and empowerment of the investors. आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू चूज अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड तो सही है, ये सब जानते हैं, पर कौन सा और कैसे, क्या आप वो जानते हैं? अगर नहीं, तो चलिए साथ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं सशक्त निवेशक बनने की ओर। रेशियोज टू द रेस्क्यू। हम रेशियोज का यूज करके म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर सकते हैं। इसके लिए हमें इन रेशियोज का मतलब समझना होगा। ये रेशियोज का जो वैल्यू है वो हमें या तो गूगल करके या म्यूचुअल फंड के रिपोर्ट से हमको ये वैल्यू मिल सकती है। तो ये रेशियोज कौन कौन से हैं? ये रेशियोज हैं शार्पे रेशियो, टर्नर परफॉर्मेंस इंडेक्स रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो, जेनसन्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। आइए समझते हैं शार्पे रेशियो को। शार्पे रेशियो इज अ मेजरमेंट ऑफ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। ये आपको बताता है कि आपको कितना एक्सेस रिटर्न मिल रहा है एक वॉलेटाइल एसेट को अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए। अब ये हमारे किस काम का? अगर आपके पास कोई दो म्यूचुअल फंड हैं जिनके रिटर्न्स कंपेरेबल हैं, तो आप उसमें से एक स्टेबल फंड ही चूज करना चाहेंगे। तो शार्पे रेशियो आपको उन दो फंड्स का लेना है और जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो फंड ज्यादा स्टेबल है, मतलब उसने उतना रिटर्न, अगर कम रिटर्न्स कंपेरेबल हैं तो उसने उतना रिटर्न कम रिस्क लेकर के लिया है। तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स जो हैं एक हायर शार्पे रेशियो की तरफ ध्यान देते हैं। तो कंक्लूजन ये है हमारा कि when returns are comparable, higher the Sharpe ratio of the fund, the better it is. आइए समझते हैं टर्नर रेशियो। टर्नर रेशियो इज रिस्क एडजस्टेड मेजरमेंट ऑफ रिटर्न बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक रिस्क। यहाँ पर बीटा यूज होता है। शार्पे रेशियो में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज देखा था। आर एफ जो है वो आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, आर एक्स जो आपका पोर्टफोलियो रिटर्न आपको दे रहा है, और बीटा बीटा मार्केट रिस्क को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वो रेशियो है जो आपको बताता है कि आपको कितना रिवॉर्ड मिल रहा है एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में जाने के लिए, एक सिस्टमैटिक रिस्क लेने के लिए। इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि अगर आपके पास दो म्यूचुअल फंड्स हैं, उनका अगर आपको कंपैरिजन करना है, अगर उनके रिटर्न्स सेम है या नियरली सेम है, तो आप उनके ट्रेनर रेशियोज देखिए। ट्रेनर रेशियोज जितना ज्यादा होगा उतना स्टेबल होगा वो फंड, आपको वो फंड को ही चूज करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, या फंड मैनेजर ए है, ये फंड मैनेजर बी है। फंड मैनेजर ए का पोर्टफोलियो रिटर्न 20% हमने लिया, यहाँ 30% है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हमने 6% अज्यूम किया है, 6% हमने बी के लिए भी लिया है। बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो 0.8 है और यहाँ 1.3 है। हमने इसको इस फॉर्मूले में पुट किया और जो वैल्यू आई वो है 0.175 और 0.184। तो आप देख सकते हैं यहाँ रिटर्न भी ज्यादा है। ये यहाँ पे जो रिटर्न है इसके कंपैरिजन में यहाँ रिटर्न भी ज्यादा है, और आपका पर टर्नर रेशियो भी ज्यादा है, 0.184 मिल रहा है और यहाँ 0.175 है। तो इसका मतलब फंड बी इज फार फार बेटर देन फंड ए। आपको लेकिन इस कंपैरिजन को करते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी डेटा आप किसी इन्वेस्टमेंट साइट से ले रहे हैं, सेम साइट यूज आपको करनी है दोनों म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ का कंक्लूजन क्या है? यहाँ का कंक्लूजन ये है कि जितना ज्यादा ट्रेनर रेशियो रहेगा उतना ज्यादा अच्छा है। तो फिर से बात वही है कि रिटर्न्स अगर आपके सिमिलर हैं, तो आप अगला पैरामीटर जो चेक करेंगे वो होगा ट्रेनर परफॉर्मेंस रेशियो। व्हेन रिटर्न्स आर कंपेरेबल, हायर द ट्रेनर रेशियो ऑफ द फंड, द बेटर इट इज। आइए डिस्कस करते हैं सॉर्टिनो रेशियो। सॉर्टिनो रेशियो क्या होता है? सॉर्टिनो रेशियो मेजर्स द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो। इट ओनली पेनलाइजेस returns falling below a certain user specified target or required rate of return। ये बिल्कुल शार्पे रेशियो की तरह है, बस यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में नेगेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं, वहां पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ले रखा था। ये उन सिनारियोस को कैटर करने के लिए जहां आपको कंपेयर करना हो कि अगर नेगेटिव रिटर्न्स का देखा जाए किसी पोर्टफोलियो का, तो उस समय दो म्यूचुअल फंड्स में
कंपैरिजन करने के लिए ये चीज यूज होती है। पॉजिटिव साइड में मार्केट्स कैसे भी ऊपर जाएं, पॉजिटिव साइड हमारे लिए कंसर्न नहीं होता है, हमारे लिए जो कंसर्न होता है वो नेगेटिव साइड्स होती हैं। तो उसी चीज को केटर करने के लिए हम सॉर्टिनो रेशियो का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो नेगेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कैलकुलेट करने के लिए या तो कोई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है या यूजर स्पेसिफाइड टारगेट होता है, उससे नीचे जितने बार जाया जाता है उसके बेसिस पे हम वो मीन को लेकर के उसके नीचे जितने बार जाया जाता है उसको स्टैंडर्ड डेविएशन वहां से कैलकुलेट करते हैं। तो सॉर्टिनो रेशियो हमारे किस काम का है? सॉर्टिनो रेशियो हम समझते हैं एक एग्जांपल लेकर के। मान लीजिए एक फंड मैनेजर ए है, एक फंड मैनेजर बी है। इसका ए पोर्टफोलियो रिटर्न जो है 20% का है, इसका 30%। रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट हम जो लेके चल रहे हैं वो 6% का लेके चल रहे हैं। नेगेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे लिए 0.04 और 0.06 आया है। इसको हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ रहा है 3.5 और 6। तो हमको क्या क्या लेना है? हमको छोटी वैल्यू देखनी है, बड़ी वैल्यू देखनी है? तो देखिए क्या है कि ये रेशियो है किसका? रिटर्न का और स्टैंडर्ड डेविएशन का। हाँ, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए? रिटर्न्स हमको ज्यादा चाहिए, बिल्कुल ज्यादा चाहिए। नेगेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन हमको क्या चाहिए? कम चाहिए। तो न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर आपको कम चाहिए, इसका मतलब रेशियो आपको हायर चाहिए। तो सॉर्टिनो रेशियो बिल्कुल ज्यादा ही होना चाहिए। अगर आपके पास दो सिमिलर फंड्स हैं, सिमिलर नेचर के हैं, और उनके रिटर्न्स अगर आपके कंपेरेबल हो रहे हैं, तो फिर आप सॉर्टिनो रेशियो देखिए और हायर सॉर्टिनो रेशियो वाले को आप प्रेफर कीजिए। तो यहाँ का कंक्लूजन यही है कि हायर द सॉर्टिनो रेशियो ऑफ द फंड द बेटर इट इज। इसके बेसिस पे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए और बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, बट इन्फॉर्म्ड होकर के एक वाइज डिसीजन लीजिए। आपका पैसा है, सोच समझ के निवेश करें। आइए अब देखते हैं जेनसन सल्फा। जेनसन सल्फा को जेनसन्स परफॉर्मेंस इंडेक्स भी कहते हैं। ये हमको बताता है कि हमारे पोर्टफोलियो ने कितना एक्स्ट्रा रिटर्न कमाया। जब हम कहते हैं कि कितना एक्स्ट्रा रिटर्न कमाया तो उसके लिए हमें एक बेस चाहिए। वो बेस होता है हमारा कैपम मॉडल का। कैपम होता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये एक मैथमेटिकल मॉडल होता है जिसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं तो आपको बताता है कि आपका पोर्टफोलियो इतना कमा सकता है। तो क्योंकि ये एक डिफरेंस है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो तब होगा जब आपका पोर्टफोलियो एग्जैक्टली उतना कमाए जितना कैपम मॉडल सजेस्ट करता है। पॉजिटिव तब जब आपका पोर्टफोलियो कैपम मॉडल को आउट परफॉर्म करता है, तब ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। और नेगेटिव तब जब आपका पोर्टफोलियो इसके सजेस्टेड वैल्यू को अंडर परफॉर्म करती है। तो ये आपको बताएगा कि अभी तक जो फंड था वो कैसा परफॉर्म कर रहा था, वो कितना अल्फा जनरेट कर रहा था। जब भी कोई कहता है कि आपके पोर्टफोलियो ने कितना अल्फा जनरेट किया, इसका मतलब वो एक्सेस रिटर्न की बात कर रहा है। वो एक्सेस रिटर्न आपको मिलेगा किसी ना किसी एक बेस को लेकर के। कई बार हम यही नहीं समझ पाते कि ये अल्फा रिटर्न्स क्या है। अल्फा रिटर्न्स यहाँ से हमको डिसीजन लेने में मदद करेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट, ये सारे रेशियो से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब भी ये रेशियोज उठाएं किसी इन्वेस्टमेंट साइट से, तो ध्यान रखें कि जो भी म्यूचुअल फंड्स आप कंपेयर कर रहे हैं उन सब का वैल्यू सेम इन्वेस्टमेंट साइट से उठाइएगा, ताकि आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो। क्योंकि अलग अलग इन्वेस्टमेंट साइट्स अलग अलग वैल्यूज लेके, अजम्पशंस लेके कैलकुलेट करती हैं, इसलिए उनकी वैल्यूज थोड़ी डिफर कर सकती हैं। तो प्रेफरेबल यही रहेगा कि आप एक साइट से ये सारी वैल्यूज उठाएं। अच्छा, ये जितने रेशियोज हैं ये आइसोलेशन में यूज नहीं होते, ये सारे रेशियोज को साथ में यूज करिएगा। ये सब कुछ नहीं है, बट ये कुछ जरूर है, और ये आपको पक्का मदद करेगा जीरो डाउन करने के लिए एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स में उनका कंपैरिजन करने के लिए। इन रेशियोज का सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि ये बैकवर्ड लुकिंग है, ये हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे हैं, बट आपको एक इन्फॉर्म्ड वाइज डिसीजन लेने में ये बिल्कुल हेल्प करेंगे। किसी के कहने से निवेश करने से अच्छा है खुद थोड़ा पढ़कर, खुद थोड़ा सीखकर, थोड़ा जानकर निवेश करना। आपका पैसा है, समझदारी से निवेश करें। मैं आगे भी इसी चीज पे और वीडियोस बनाता रहूंगा। मुझे आप सबका आशीर्वाद और आप सबका की मदद चाहिए। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू। मेरा मतलब, मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं खुद भी सीखूं, हम सब मिलके सीखें, और
मिल के निवेश करें, सशक्त निवेशक बने। थैंक यू।